भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक को लेकर के आप मेरे को गेस करके बता दो ये बात किसने बोली थी, मैं मान जाऊंगा आपको। अबाउट हंगर स्ट्राइक टू एनफोर्स पॉलिटिकल डिमांड्स और एनी डिमांड। ऑफ कोर्स गांधी जी जो थे वो इंडल्ज करते थे हंगर स्ट्राइक्स में, बट ही डिड सो फॉर वेरी स्पेशल रीजंस और फॉर स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। I think that we should make it perfectly clear, note the words, I should make it perfectly clear that hunger strikes will not be recognized as legitimate in the solution of any problem. I repeat, I think we should make it perfectly clear that hunger strikes will not be recognized as legitimate in the solution of any problem. Because if that impression grows that the hunger strike was succeeded in achieving a certain object, then there will be no end to trouble in India, in every problem, in everything. Somebody may go on hunger strike and it is quite impossible. ये शब्द नरेंद्र मोदी के नहीं है, ये शब्द पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू के। ऑफ कोर्स मैं नेहरू जी की बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। मैं हंगर स्ट्राइक को एक वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मानता हूं, प्रोवाइडेड इट इज पॉपुलरली बैक्ड, जो कि सोनम वांगचुक की प्रोटेस्ट के केस में नहीं था। अभिजीत दीपके ने प्रोटेस्ट चला ली, नहीं चली, सोनम वांगचुक आए वहां पर। आप लोग जितने भी हिपोक्रेट्स हो सोशल मीडिया पे उठपटांग बोलते रहते हो, हम सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं गया आप में से। जब उनकी हालत डिटीरियोरेट होने लगी और उन्होंने बात अपनी ईगो पे ले ली कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी बात मानो, तब लोगों का कंसर्न हुआ कि भाई सोनम जी को कुछ ना हो, इसके लिए हमें फिक्र है। कॉज में अब भी लोगों का बिलीव नहीं है स्ट्रांगली इनफ, वरना जाते वहां पर प्रोटेस्ट करने। जब सरकार ने रोका नहीं तब नहीं गए वहां पर। नाउ इट हैज ऑल बिकम कि सोनम वांगचुक को कुछ ना हो, सोनम वांगचुक की जान की हमें फिक्र है। अब सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने उनको उठाकर शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल में, तो लोग कह रहे देखो कितनी ज्यादती हो गई। बट इट इज एज इफ पीपल आर फॉरगेटिंग हिस्ट्री। अरे भाई रामदेव की प्रोटेस्ट में क्या हुआ था? रात को लाठी चार्ज हुए थे, भगना पड़ गया था बाबा रामदेव को औरतों के कपड़े पहनकर। आई एम ओल्ड इनफ टू रिमेंबर दैट। आपके लिए नया नया पॉलिटिक्स क्रिएट हुआ होगा सोशल मीडिया से। संत फतेह सिंह और मास्टर तारा सिंह, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया पिछली वीडियो में, वो 43 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहे, सरकार ने कुछ किया ही नहीं। उनको विवश होकर अपनी भूख नहीं बर्दाश्त हुई, उनको तोड़ना पड़ गया फास्ट। पब्लिक ने थू थू करी। फिर एक फ्रीडम फाइटर रहे और राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने 1969 में प्रोटेस्ट करा सेम पंजाबी सूबा को लेकर के। He just died. Government didn't care about it. सोनम वांगचुक को तो फिर भी सबसे ज्यादा ह्यूमेन ट्रीटमेंट मिली है, उठा के हॉस्पिटल ही तो लेके गए उनको। और प्रोटेस्ट थी क्या है? इट वाज ऑल अबाउट सोनम वांगचुक। ऑनेस्टली अपने दिमाग से जितना मर्जी हेट कर लो मेरे को अपनी हिपोक्रेसी छुपाने के लिए, बट इसका एंड रिजल्ट था क्या? इट हैड ऑल बिकम अबाउट अ कल्ट। सोनम वांगचुक जी को कुछ ना हो और सोनम वांगचुक जी अपनी इज्जत पे, मेरी बात मानो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। When his wishes are not even popularly backed. आप देखो नेहरू जो कह रहा है वही सरकारों की पॉलिसी रही है थ्रू आउट। अब आपको नहीं पता है बात तो आप मेरे को हेट करने लगोगे कि ये तो हमेशा एंटी बात ही बोलता है, पॉपुलर नैरेटिव। बाकी अपना दिमाग यूज कर लो, जब ये आप लोगों का पागलपन बंद हो जाएगा ना तब आपको अकल आएगी। रही बात अकाउंटेबिलिटी की, मैं तो मांगता रहता हूं, मेरी वीडियोस खोलो।